आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज रविवार है, पवित्र दिन है। आइए प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे और मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 2 अध्याय, उसकी 5 पद को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय, उसकी 5 पद को हम पढ़ेंगे। तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे पुरखों ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है कि मुझसे दूर हट गया है और निकम्मे वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए हैं। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें कर, पवित्र आत्मा आप बोलिए ताकि आपकी प्रजा सुनने पाए, आपके लोग सुनने पाए प्रभु। उनके कान खोल दे प्रभु। पवित्र आत्मा सहायता कर। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पुरखों ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है जो मुझसे दूर हो गया है और निकम्मे वस्तुओं के पीछे होकर खुद स्वयं निकम्मे हो गए हैं। आज प्रभु हम सबों को यही सवाल करता है। आज इस यिर्मयाह 2 अध्याय इसके 5 पद से लेकर हम 13 पद तक 3 विषयों को हम मनन करेंगे। अब से पहला विषय है, विश्वासियों को प्रभु चेतावनी देता है। प्रभु अपने विश्वासियों को चेतावनी देता है और विश्वासियों से कहता है, तूने मुझसे कौन सी कुटिलता पाई है, क्यों मुझसे दूर हो गए हो। लेकिन विश्वासी कहते हैं, नहीं प्रभु जी, हम आपसे दूर नहीं हुए। हम तो हर रविवार आते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, यशायाह की पुस्तक उसकी 29 अध्याय उसकी 13 पद को आप पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, ये लोग तो अपने मुंह से मेरी आदर करते हैं लेकिन उनका मन मुझसे बहुत दूर है। मुंह से हम प्रभु के नजदीक आते हैं और हमारी मन तो प्रभु से बहुत दूर है। इसलिए प्रभु आज आग्रह करता, बुलाता है विश्वासियों को, अपनी प्रजा को बोलता है, मन फिरो, अपने मन के साथ मेरे पास आओ, अपनी पूरी तन मन से मेरे पास आओ। आज विश्वासियों को, अपनी प्रजा को प्रभु चेतावनी देता है, मेरे भाई बहनों, वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे पास आते हो, स्तुति करते हो, हालेलुया हालेलुया चिल्लाते हो, लेकिन तुम्हारा मन में मैं नहीं हूं। तुम दिल से मुझे नहीं चाहते हो। तुम्हारी दिल, तुम्हारी मन कहीं और लगा हुआ है, निकम्मे वस्तुओं के पीछे लगा है। इस संसार के निकम्मे फालतू चीजों के ऊपर तुम्हारे दिल, तुम्हारे मन लगा हुआ है। लेकिन तुम व्यर्थ में मेरे भवन में आते हो। आज समय है, मन फिरो। आज लॉकडाउन के समय पर सारे विश्वासी अपने मन को फिरे और प्रभु के पास लौट आए। और उसके बाद दूसरे विषय पर प्रभु यहाँ पर चेतावनी देता है। 2 अध्याय यिर्मयाह उसकी 8 पद में, याजकों, हे याजकों, प्रभु याजक और पास्टर प्रभु की दास लोगों की चेतावनी देता है और उनसे कहता है, हे याजकों, याजकों ने भी नहीं पूछा है यहोवा कहाँ है। याजक पूछा भी नहीं प्रभु के बारे में। प्रभु के बारे में ना चर्चा करता है, बोलता है, ना प्रभु की वचन की मनन करता है, पूछता ही नहीं है। प्रभु कहता है, मेरी याजक को भी नहीं पूछा है यहोवा कहाँ है। और उसके बाद यहाँ पर कहता है, जो व्यवस्था को सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते हैं।
व्यवस्था को सिखाने वाले प्रभु को खुद नहीं जानता है। आज कितने पास्टर्स लोग प्रभु को खुद नहीं पहचाने, प्रभु के वचन को नहीं पहचाने, प्रभु की वचन की ज्ञान स्वयं नहीं है, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए निकल गया है। आज बहुत सारे पास्टर लोग ऐसे निकल चुके हैं, अपने आप को पास्टर कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर की वचन की ज्ञान उनके अंदर नहीं है। जब वचन नहीं है तो प्रभु स्वयं नहीं है। आज प्रभु उन याजकों को भी चेतावनी देता है, मन फिरो, मेरे पास लौट आओ। और उसके बाद लिखा है, चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया है। चरवाहा जो पास्टर को बोलते हैं, वो चरवाहा भी मुझसे बलवा किया है। मैं जो बोलता हूँ उसको नहीं बोलता है, और वो अपने मन से कल्पना करके कुछ बोलता है, नई नई चीजों को वो प्रचार करता है जो मैंने कभी नहीं बताया है, बलवा करता है, मेरी बातों को नहीं मानता है। ऐसी याजकों को, प्रभु की दासों को भी प्रभु की चेतावनी है। आज संसार को प्रभु हिला रहा है, हम और आपको भी हिला रहा है मेरी भाई बहनों, कि हम सुधर जाए, बदल जाए, हम प्रभु के पास पूरी मन से लौट के आए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, संसार को भी प्रभु की चेतावनी। संसार के सारे मनुष्य के लिए प्रभु का वचन है। संसार में रहने वाले हर एक देशवासियों के लिए, हर एक जातियों के लिए प्रभु का वचन है। और प्रभु कहता है, यशायाह की पुस्तक उसकी 45 अध्याय उसकी 22 पद आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु बुलाता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के रहने वालों, मेरी ओर फिरो, तब तुम उद्धार पाओगे। हर एक जाति, हर एक देशवासियों, हर एक भाषा बोलने वाले मनुष्य को प्रभु आज चेतावनी बुला रहा है। आज पूरी संसार को प्रभु हिला रहा है। क्यों? वो चाहता है हर एक मनुष्य उसकी ओर ताके। हिला रहा है, हिला के रख दिया आज, इसलिए है कि संसार के लोग, हर एक मनुष्य उसके पास लौट के आए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु आज बुला रहा है। दूर दूर में रहने वाले, पृथ्वी के दूर दूर रहने वाले, मेरी ओर फिरो, तब उद्धार पाओगे, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे मन गढ़ कहानी वाला नहीं, जिसने तुम्हें बनाया है उस सृष्टिकर्ता की ओर लौटाओ। जिसने आप और हमको बनाया है, उस सृष्टिकर्ता के पास लौट के आने का समय है। उस समय खत्म हो गया है कि हम अपनी मनमानी से अपने लिए हमने ढूंढ कर उसके सामने दंडवत कर दिए थे, लेकिन आज समय आ गया है, हम सब उस असली पिता, सृष्टिकर्ता, उस परम पिता के पास लौट के जाने का समय आ गया मेरे भाई बहनों। आज हमें उसके पास लौटाना, इसलिए वो कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, उद्धार किसी कहीं और नहीं है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास उद्धार है। आज सबको उसके पास आना अवश्य है, इसलिए प्रभु हमें बुला रहा है। लेकिन लोग अपने मन से बनाए हुए चीजों के सामने दंडवत करते हैं। आज वो प्रभु आग्रह करता है, बुलाता है। रोमियो 1 अध्याय उसकी 19 पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है। परमेश्वर किसी से छिपा नहीं है, परमेश्वर की ज्ञान सबके ऊपर प्रकट है।
और परमेश्वर ने उन पर प्रकट कर चुका है। प्रभु स्वयं उसके ऊपर मनुष्य को प्रकट कर चुका है। कोई नहीं कर सकता है, परमेश्वर नहीं है। आकाश सृष्टियों को, पेड़ पौधों को देखो, वो प्रभु की महिमा को दिखाता है। और उस प्रभु के पास, उस पिता के पास आज हमें लौट के आना है। आज लोग उस ज्ञान की ओर नहीं, अंधकार में मजा ले रहे हैं। यीशु ने कहा, मनुष्य ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना है, इसलिए वो ज्योति के पास लौट के आना नहीं चाहता है। क्योंकि ज्योति के पास आएंगे तो उसकी काम प्रकट हो जाएगी, इसलिए ज्योति के पास नहीं आना चाहता है। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 12-13 पद में प्रभु कहता है, 13 पद में, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। उन्होंने मुझे बहते जल की सोते को त्याग दिया है और उन्होंने औद बना लिया है, वरन ऐसा औद जो टूट गया है और जिनमें जल नहीं रह सकता है। ऐसा औद बना लिया मनुष्य, अपने मन का औद बना लिया है, अपनी सुविधा के अनुसार औद बनाकर उसी में जल पीना चाह रहा है। उसमें जल रुकता नहीं, सूख जाता है। जीवन की जल को छोड़ दिया है। यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं, मेरे पास आओ। जो प्यासा है मेरे पास आओ, मैं उसको जीवन की जल की नदियां दूंगा, जो कभी प्यासा नहीं होगा। जीवन का जल मैं हूं। आज उस जीवन के जल के पास हमें लौटकर जाना होगा मेरे भाई बहनों। और यीशु मसीह के पास वो जल है, और उस जल के पास आओ। 2 गलतियां हम लोग ने किया है। उस जीवन सोता को हमने छोड़ दिया है और अपने लिए अपनी मन गढ़ औद बना लिया है। आज लौट के आना है प्रभु के पास, और वो परम पिता आपको बुला रहा है। आज भी वो कहता है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु बुला रहा है। प्रभु के पास हम लौट के आए, तब जाकर प्रभु आपको उद्धार देगा, आपको आशीष देगा। इसलिए आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से। प्रभु जो है कि हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हम सबको प्रभु आशीष देगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो ने तूने सुंदर वचन दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने जो गलतियां की उस गलतियों को हम माने और अपने सृष्टिकर्ता के पास लौट के आ सके प्रभु जी। हमने जो औद बना लिया है उस औद को तोड़ रहे हैं और जीवन की जल की सोता के पास लौट के आए। सिर्फ हम नहीं, पूरी संसार की सारी मानव जाति उस जीवन की सोता के पास लौट के आ सके प्रभु जी। उनके मन को बदल दे, सबों को अपने पास लेकर आओ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम सबको आशीष दे। जितनी हमारी भाई बहन विश्वासी जो अपने घर में बैठकर प्रभु आपके वचन को लोग सुन रहे हैं, उन्हें भी आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हमेशा आप सबों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।